सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके वचनों में से कुछ सीख सके और अपने जीवन में प्रोत्साहित हो सके। ये मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे हम आपके वचन में से सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें समझ दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। उत्पत्ति के 8वें अध्याय में उसके 15 से 19 जो कलमे हैं, वहाँ परमेश्वर नूह को वो जहाज जो था वहाँ से बाहर लाते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। एक अरसे के लिए परमेश्वर ने नूह को एक सीमित जगह पर रहने के लिए आज्ञा दी थी। जहाज में सब पशु थे और पक्षी थे, रेंगने वाले जंतु थे, और ये सब जो पशु पक्षी थे वो जहाज में नूह के साथ थे। कितने अरसे तक वो जहाज में रह रहे थे। अभी जो पशु लोग हैं चारा खाते होंगे और फिर जो उससे जो चारा बाहर निकालते होंगे और उनके इस तरह से एक दुर्गंध सी ऐसी जगह होगी जहाँ नूह और कुटुंब को रहना था। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत कंफर्टेबल जगह तो नहीं थी, आरामदायक जगह तो नहीं थी, वो दुर्गंध भी आती होगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में नूह को बचाने के लिए, कुटुंब को बचाने के लिए एक असुविधाजनक जगह में परमेश्वर नूह को बंद कर देते हैं। बाहर तूफान था, बाहर बारिश थी, बाहर बहुत जोर से पवन चल रहा था। पवन और बारिश और इतनी भयानक परिस्थिति थी कि कोई जिंदा ना रह सके। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, अंदर भी असुविधा थी। तो ये दो चीजों में से कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें पसंद करना होता है। क्या हम परमेश्वर चाहे वो असुविधाजनक जगह में रहेंगे या अपनी मनमानी करके बाहर जाएंगे जहां जान का खतरा है। नूह ने क्या करा? वो असुविधाजनक दुर्गंध से भरी जगह पसंद करी, क्योंकि परमेश्वर की वही इच्छा थी। तो कभी कभी हमें परमेश्वर ऐसे सीमित जगह पर लाकर रख देते हैं, बचाने के लिए, हमको उगारने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, हमें भविष्य देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए कभी कभी परमेश्वर असुविधाजनक जगह पर लाके हमको रख देते हैं। हालेलुया। हमें हाफिज रखने के लिए। अगर ऐसी परिस्थिति में हम अधीर हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, तो बात बिगड़ सकती है। थोड़े अरसे के बाद अगर नूह ने ऐसा सोचा होगा कि चलो इतने दिन हो गए हैं, मैं निकल जाओ, लेकिन परमेश्वर का जो समय था, जो परमेश्वर ने समय निर्धारित किया था, 40 दिन 40 रात बारिश होगी, उनके बाद अरसा लगेगा कि वो पानी को अपनी अपनी जगह पानी वापस चला जाएगा और भूमि रहने लायक
हो जाएगी, तब नूह को बाहर आना था। परमेश्वर का एक समय निर्धारित होता है। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है। वो निर्धारित समय तक हमें वो असुविधाजनक जगह में, वो जगह जहाँ हमें कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वहाँ रहना होगा। 9 महीने तक माता अपने बच्चे को पेट में रखती है। 9 महीने का समय परमेश्वर ने नक्की किया है, निर्धारित किया है। अगर 9 महीने से पहले अगर ज़्यादा जल्दी बाहर बच्चा आ जाए तो इमेच्योर बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है। 430 साल तक इज़राइल लोगों को एक प्रदेश में परमेश्वर ने बंद कर दिया, 430 साल तक। और जब समय आया, 430 साल पूरे हो गए, जब समय आ गया छुटकारा का, तब वहां से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को छुटकारा दिया। तो परमेश्वर ने जो टाइम टेबल सेट किया है, वो टाइम टेबल के अनुसार हमें परमेश्वर का इंतजार करना होगा। 430 साल का जो गुलाम अवस्था थी, सुविधाजनक तो नहीं थी, बहुत तकलीफ थी। और जो फारून के सरदार थे बहुत अत्याचार कर रहे थे, लेकिन अत्याचार की परिस्थिति में भी वो लोगों को रहना पड़ा। जब तक समय नहीं आया तब तक अत्याचार सहन करना पड़ा। परमेश्वर ने जब समय आया तब उन लोगों को बहुत पराक्रमी हाथों से छुड़ाया। हम भी जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का समय और हमारा समय कभी कभी मेल नहीं खाता, और परमेश्वर ने जो टाइम सेट किया है वो परफेक्ट टाइम सेट किया है। हमें इंतज़ार करना होगा। अभी तो नूह अंदर जहाज में ही था और परमेश्वर ने ये घोषणा कर दी कि नूह अभी तू बाहर निकल जा। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में, असुविधाजनक परिस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमें बता देते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमें कहते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमें बताते हैं कि अभी तेरा समय आ चुका है। आपका भी अगर कोई इंतज़ार आप कर रहे हैं, आपको परमेश्वर जल्दी छुड़ाएगा, प्रभु यीशु के नाम में। याद रखिए, नूह धर्मी था, नूह आज्ञाकारी था। वो जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी में नूह सबसे ज्यादा धर्मी था, फिर भी दुर्गंध का सामना करना पड़ा। धर्मी होने के बावजूद भी उसको सीमित जगह पर परमेश्वर ने बंद कर दिया। धर्मी होने के बावजूद असुविधाजनक परिस्थिति में वो उनको रहना पड़ा। कभी कभी परमेश्वर हमें आने वाले तूफान से बचाने के लिए, आने वाली तकलीफ से बचाने के लिए, आने वाले विनाश से बचाने के लिए, आने वाले जान के खतरे से बचाने के लिए असुविधाजनक जगह पर लाके रख देते हैं। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना होगा। तो आज हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी हमें असुविधाजनक परिस्थिति में लाकर रख देंगे। परमेश्वर के जो समय है, उस समय का इंतज़ार जब हम करेंगे, परमेश्वर अपने आप कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कभी छुटकारा देना है और कभी असुविधाजनक परिस्थिति को सुविधाजनक करना है।
जहाज से बाहर निकलने के बाद सर्वप्रथम काम नूह ने किया कि परमेश्वर का आभार माना, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाई। क्या करने के लिए ये अब नूह ने ऐसा करा? नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर इतने बड़े तूफान से मुझे और मेरे कुटुंब को बचाने के लिए मैं नतमस्तक हूं और आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, आपको बलिदान चढ़ाता हूं। सबसे पहला काम नूह ने परमेश्वर की आराधना स्तुति करा। जब आजू बाजू उन्होंने देखा होगा, अरारात पर्वत की ओर से सब जगह देखा होगा, विनाश का एक दृश्य वो देखकर कांप गया होगा। चारों ओर विनाश था और वो विनाश में से परमेश्वर ने नूह को बचाया था, फैमिली को बचाया था। आभार इसलिए मानने लगा और कहने लगा कि इतना बड़ा जो विनाश चारों ओर मैं देख रहा हूं, मेरा परमेश्वर, तूने मुझे ये विनाश से बचाया। धर्मी था, फिर भी तकलीफ, असुविधाजनक परिस्थिति में रहना पड़ा। कभी कभी हमें ये याद रखना चाहिए कि धर्मी लोग के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आती है, लेकिन धर्मी जन को परमेश्वर हर मुसीबत से बचाता है। आपको और मुझे परमेश्वर हर मुसीबत से बचाएगा, प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन।